तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ब्रह्म सागर जी मुनि महाराज जी की। हम जिस घर में रहते थे उस घर में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जैसी हमने किसी दूसरे घर में देखी। दूसरे घर में क्या देखी महाराज? हमारा आना जाना होता रहता था तो एक संपन्न परिवार में जाना हुआ। पढ़े लिखे लोग थे, उनके पिता पावर सिस्टम से एमई किया हुआ था। बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे थे, कुछ छोटे थे लेने की तैयारी में थे। माँ एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ के साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थी। घर के वातावरण से उनके घर का वातावरण बिल्कुल अलग मिला। हमारे यहाँ आदत थी, घर के अंदर गए, जूता उतारे, एक इते पड़ा। आपके यहाँ ऐसी आदत नहीं होगी। आपके यहाँ तो बच्चे बहुत अच्छे, आजकल तो जनरल मॉडिफाई बच्चे पैदा होते हैं, बहुत पहले से समझदार पैदा होते हैं। लेकिन चूंकि घर बड़ा था तो बड़े घर में कहीं जूता उतार दिए, कहीं बैग रख दिया, कहीं चप्पल रख दी, जहाँ मर्जी आई वहाँ टॉवल छोड़ दी, जहाँ मर्जी आई वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। लेकिन जब दूसरे घर में गया मैं, एक सज्जन के घर में, तो उनके घर का सिस्टम बड़ा अलग था। बिजनेसमैन के घर के अंदर के सिस्टम अलग होते हैं और एक सर्विस क्लास वाले के यहाँ के अलग। दोनों के घर के लिविंग स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंडर्ड में बड़ा अंतर था। और जैसे हम अपने घर में थे तो धोबी आता था, धोबी आता, चुपचाप प्रेस के कपड़े लेके चला जाता, शाम को गिनती करके प्रेस के कपड़े दे जाता, पैसा लेता चला जाता, कुछ पता ही नहीं। उनके घर के अंदर भी सर्विस क्लास के थे, वो सर्विस करते थे, जॉब करते थे। माँ इंडस्ट्रीज थी, वो अपनी इंडस्ट्री चलाते थे। घर के अंदर का माहौल एक अलग तरीके का। देखिए क्या माहौल होता है। मैं एक बार पुनः उस बात को याद दिलाऊं कि मैं जब भी घर की बात करता हूं तो उसके पीछे मात्र घर की बात नहीं रहती है। घर की बात करने के पीछे का उद्देश्य रहता है कि आपके उन्हीं घरों से संतानें वर्धमान स्वामी के इस पावन पवित्र मोक्ष मार्ग पर आती हैं। तो घर का माहौल कैसा होना चाहिए? जैसे उन संतानों पर जो प्रभाव पड़ेगा, वही संतानें जब मोक्ष मार्ग में कदम रखेंगी तो वहाँ की आदतें यहाँ भी काम आती हैं। इसलिए चर्चा घर की होती है कि अगर जड़ अच्छी रहेगी तो फसल भी बहुत अच्छी निकलेगी, फल भी बहुत अच्छे निकलेंगे। तो जड़ों में मैंने देखा कि बच्चा अपने पिता से कह रहा था, आपने हमारे कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए? जब मैं चाय पी रहा था वहां पे बैठे बैठे, हमने कहा कि गजब है, लड़का होकर के अपने बाप से कह रहा है कि कपड़ा प्रेस करो, इसके पापा इसके कपड़ा प्रेस करेंगे क्या?
हमारे घर में तो हमारे किसी पापा ने आज तक प्रेस नहीं किया। आपने अपने कभी बच्चे के कपड़े प्रेस किए? बताइए। नहीं किए होंगे, नहीं किए होंगे आप लोगों ने भी। बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि आपने हमारी स्कूल ड्रेस प्रेस क्यों नहीं की, वाई? तो पापा ने कहा कि आपने अपना काम कर लिया। बोले हाँ, मैंने आपके पूरे शूज़ पॉलिश कर दिए हैं, आपकी गाड़ी साफ़ कर दी है, मैंने आपका बैग भी लगा दिया है, लेकिन आपने मेरा कपड़ा प्रेस क्यों नहीं किया? इस बात पर बात चल रही थी। तो हमने कहा 2 रुपए लो, नीचे धोबी की दुकान है, उस धोबी की दुकान से प्रेस करा लो, पापा से क्यों बोल रही हो? तब पिताजी उनके टोक करके कहते हैं, नहीं, पैसा दे करके तो हम भी प्रेस करा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जिम्मेदारियां बांटना भी एक कौशल होता है। जिम्मेदारी बांटने का कौशल। क्या हमारी जिम्मेदारी थी हम उसकी ड्रेस प्रेस करेंगे। हमारे पास, हम शाम को 5:30 बजे 6 बजे अपने जॉब से वापस आ जाते हैं। जॉब से वापस आने के बाद हमको हमारे परिवार के लिए समय देना होता है। तो जो सर्विस सेक्टर के लोग होते हैं वो अपने बच्चों का स्कूल बैग चेक करते हैं, बुक्स देखते हैं, कॉपी देखते हैं, लेसन देखते हैं, कितना कोर्स कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट कोर्स देखते हैं, किस चीज़ में स्टार लगा है, कितने मार्क्स मिले हैं। ये सर्विस क्लास वाले जो होते हैं वो अपने बच्चों को रोज़ एवरीडे अपने बच्चों को लेकर के अपडेट रहते हैं। अभी आपसे पूछूं कि आपका बच्चा कौन सी स्कूल में, कौन सी क्लास में और कौन से सेक्शन में पढ़ता है, 3 चीज़ें, तो आप निश्चित बच्चे की स्कूल का नाम बता देंगे। और अगर बच्चे और पिता को दोनों को एक ही सामने खड़े होकर के पूछूं कि बताइए आपका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, तो आप बोल देंगे अंग्रेजी स्कूल है इतने पे, उतई पे पढ़ा थे मोड़ा, ऐसा बोलेंगे। आपको आपके बच्चे की स्कूल का नाम पूरा नहीं पता। नाम पता है, महाराज जी कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, कौन सी कॉन्वेंट स्कूल है, पूरा नाम नहीं पता। फिर धीरे से अगर हम आपसे पूछें कि आपके बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो निश्चित आप बता देंगे कि 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th में पढ़ता है। पूछ बैठो कि कौन से सेक्शन में पढ़ता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपका बच्चा कौन से सेक्शन में पढ़ता है, ए में, बी में, सी में, डी में? तो उसमें भी कई लोगों को कुछ पता नहीं है। बिजनेस क्लास में इस बात की बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। बिजनेस क्लास वाले जो माइंड के लोग रहते हैं वो पैसा दे करके लास्ट रिजल्ट देखते हैं। मार्कशीट देखेंगे बेटा अब तुम्हारी, क्या जब तुम नंबर लेकर के आओगे ना तब बात करेंगे। सर्विस क्लास का आदमी एवरी डे अपने बच्चे को अपडेट करता है। सर्विस क्लास का आदमी घर के अंदर को इतना कंट्रोल्ड करता है कि वो कंट्रोल करके बच्चे को सिखाता है कि घर के अंदर हमारे यहाँ पैसा पर्याप्त है, लेकिन धोबी अगर प्रेस करना सिखा देगा तो हमारे बच्चे अपने कपड़े में प्रेस करना कब सीखेंगे। और कल को अगर ये डिफेंस एकेडमी में चले गए या फिर किसी अच्छे जॉब पे चले गए, कोई और सर्विस क्लास पे गए, तो वहाँ पर इनको सेल्फ डिपेंडेंसी कैसे आएगी। आपके बच्चे कितनी चीज़ों में सेल्फ डिपेंडेंट हैं, ये प्रश्न एक खड़ा होता है। आज आपका बच्चा 4th क्लास पे है मान लीजिए, तो क्या 4th क्लास के बच्चे से अगर घर के अंदर मम्मा नहीं है तो क्या अपनी चाय कॉफ़ी बनाते बनती है? बेसिक फंडामेंटल चीज़ें सीखना सिखाना, घर के लोगों को, बच्चों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे बच्चे थे, आज भी याद है, हाफ पैंट पहनता था उस समय। तो घर के अंदर चाची, बुआ, मम्मी, दादी सब इकट्ठी होकर के दोपहर में पापड़ बेलती थी। तो पापड़ बेलने पर कुचैया शब्द समझते? पापड़ को गोल, पहले उसको लंबा करते हैं, उसको फिर गोल गोल करके धागे से ऐसा गोल गोल करके उसको तोड़ते हैं। उसमें पहले लोबा, पहले उसको कूटना पड़ता है, कूटने के बाद उसकी लोबा ऐसा लंबा वाला, फिर उसको धागे से, बाकायदा धागे से, ऐसा नहीं कि उसको चक्कू से करते हैं। चक्कू से करने पर वो इधर उधर हो जाता है क्योंकि उसमें लोहा लगने लगता है। तो उसको धागे से ऐसा घुमा करके छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं।
गोलियां बनाने के बाद घर के अंदर बहुत सारे पटे बिलना रखे रहते थे, तो बच्चों का भी पटा बिलना रहता था छोटी सी बच्चे के लिए। और एक लोई उठा करके उसमें से आधी लोई गोल करके माँ दे देती थी और कहती थी तुम अपना पापड़ खुद बेल लो, जितने बेलोगे उतने खाने मिलेंगे। अब जब ये पता चले कि जितने बेलेंगे उतने खाने मिलेंगे, तो घर के 8-10 बच्चे थे, 8-10 बच्चों के बीच में आधा किलो मान लो हमने दाल का आटा ख़राब किया और सबने अपनी अपनी कुचैयाँ बनाई। फिर सब स्मार्ट निकलते थे हम लोग, पूरी पापड़ बेलते थे, उसको बेल करके उसको छोटा 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 कर देते थे। और मम्मी जब पापड़ तलती थी उसके साथ अपने पापड़ भी मिला देते थे और फिर बाद में कहते थे हमारा पापड़ बड़ा हो गया है, हमको ये बड़ा वाला पापड़ चाहिए। लेकिन जब हम बच्चे को घर के अंदर कुचैयाँ करना सिखा रहे होते हैं, बच्चा कुछ सीख रहा होता है। जब हम बच्चे को घर के अंदर प्रेस करने की जवाबदारी खुद ले लेते हैं, तो बच्चा आपके किए गए कपड़े में प्रेस पे कोई क्वेश्चन मार्क भी खड़ा कर सकता है। आपने हमारी कॉलर ढंग से प्रेस नहीं करी है, आपने हमारी शर्ट का नीचे का भाग पूरा छोड़ दिया है, तो उसमें आदमी घर के अंदर परफेक्शन सीखता है। घर के अंदर ये व्यवस्था थी नहीं। जब दूसरे घर में किसी के यहाँ जाता था, रिश्तेदारों के यहाँ, तो उनके यहाँ टू बी मस्ट कंपलसरी है कि पापा के जूते बच्चे ही साफ करेंगे, बच्चे ही पॉलिश करेंगे। एक बच्चे का काम पापा का जूता साफ करने का, एक बच्चे का काम पापा के अंडरवियर बनियाइन धोने का, एक बच्चे का काम पापा की गाड़ी साफ करने का, एक का काम पापा का बैग लगाने का। 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे पापा से किसी ना किसी रूप से कनेक्ट हैं। आपके बच्चे आपसे किस रूप में कनेक्ट हैं? प्रश्न है। सिर्फ पैसा लेने के रूप में 100 रुपये दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो। इसके अलावा अब आप क्या बोलते हैं, अरे हो गया हम ही कर लेते हैं। आप तो कर लेंगे, ये तो तय है। कोई के करने और नहीं करने से दुनिया का कोई काम रुकता नहीं है। आप कर लेंगे, लेकिन आपका बच्चा आपके घर के अंदर डिसिप्लिन कब सीखेगा? घर लंबा चौड़ा बड़ा था, जहाँ मर्जी आई वहाँ जूता उतार दिया। लेकिन जब छोटे घर रहते हैं, पता है कि 4 कमरों का घर है, तो शूज का रैक लगा हुआ था। उस रैक में भी सबके अपने अपने रैक में रैक थे। बड़ी दीदी का अलग है, छोटी का अलग है, मंझली का अलग है, सजली का अलग है, पापा का अलग है, मम्मा का अलग है। और सबके 4-4 जोड़ी जूते हैं, चप्पल हैं, सबको अपना अपना साफ करना है, मेंटेन करना है। फिर घर के अंदर ये सिखाया जाता था उनके यहाँ, हमारे यहाँ तो नहीं सिखाते थे, उनके यहाँ सिखाते थे कि शूज़ के अंदर सॉक्स नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि दिन भर पहने रहते हैं और ऐसे गुरमुटिया करके क्या करते हैं बताओ, आदत है ना, जूता के अंदर मोजा घुसा दिया। लेकिन पहली बार देखा कि उनके घर के अंदर ऐसी क्लिप लगी रहती थी और क्लिप में जूता आप साफ करके वहाँ रख दीजिए। बाहर से आए हैं तो सबसे पहले शूज़ को साफ़ करिए, साफ़ करके उसको रैक पे रखिए, मोजा निकालिए, मोजा को निकाल करके क्लिप में सुखाने रख दीजिए। तो हवा और धूप लगने से मोजे कड़क हो जाते थे, तो मोजों में कभी बैड स्मेल नहीं आती थी। लेकिन तुम्हारे घर के अंदर अगर मान लो कोई ऐसा लड़का मोजा पहन के आ जाए, जूता उतारे, कभी मोजे की गंध देखी है? सूंघी है? अरे महाराज रोज ही सूंघत रहते। ये तो हमें पहली बार पता चली कि जूता के अंदर मोजा घुसा के नहीं धरे जाएं। अभी तक तो हमारे घर में जूते के अंदर मोजा धरे जाते हैं, जबकि जहाँ जूते का रैक होता है उसी के ऊपर एक छोटे से धागे में, वायर में कुछ क्लिप्स लगा दी जाती थी और सबकी अपनी अपनी क्लिप्स थी। नीली अलग थी, पीली अलग थी, लाल थी, अलग थी। सबको अपनी अपनी क्लिप पे, सबकी 4-4 क्लिप्स हैं, सबको अपनी अपनी क्लिप में अपने अपने मोजे टांगने हैं। तो इतना डिसिप्लिन फैमिली थी वो। किसकी? सर्विस क्लास वालों की। जॉब सेक्टर वालों के यहाँ सब कुछ अच्छा रहता है, डिसिप्लिन नहीं रहता। मैंने देखा उनके घर के अंदर अगर ड्रेस आएगी तो चारों बच्चों के लिए नहीं आएगी, नहीं तो किसी एक के लिए नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि अब बड़ी का बर्थडे है तो बड़े को बस दिला दिया, नहीं,
बर्थडे है लेकिन बच्चे हमारे चारों हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो नए बच्चों को, सारे बच्चों को नया एक एक जोड़ी कपड़ा तो पहनना पड़ेगा। मार्केट बड़ा रहता है, आप अपने जितना एफर्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से खरीदिए। लेकिन ये व्यवस्थाएं थी, कितनी अच्छी व्यवस्था देखी उस घर में। हो सकता है आपके हमारे घर में ये व्यवस्था प्रतिदिन की ना हो, लेकिन फ्रूट टू बी मस्ट कंपलसरी। फल जो है वो आपको रोज खाने को मिलेंगे। भले आपको खाने के लिए पपीता दिया जाए, केला दिया जाए या फिर कोई और दूसरा एक फ्रूट दें, लेकिन फ्रूट मिलेगा। आपके घर के अंदर कई बार ऐसा होता होगा कि सिर्फ सब्जियां दे दी और आज फल नहीं है तो नहीं है, चल जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन सर्विस क्लास वाले फ्रूट्स नियम से लेना पसंद करते हैं। क्यों? अपनी बॉडी और कैलोरी को लेकर के बहुत बड़े कॉन्शियस रहते हैं। उनको लगता है कि सारी फिटनेस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मैंने जब इधर जाता घर में तो घर का वातावरण देखता, उधर आता जब सर्विस क्लास वालों के यहाँ तो उनका वातावरण देखता बहुत फ़र्क है। जब फ़र्क है तो एक दिन मैंने उनके पिताजी से पूछ ही लिया, पिताजी से पूछ लिया कि आप अपने बच्चों से घर का छोटा छोटा काम कराते हैं, छोटे छोटे काम कराने के लिए एक नौकर भी रखा जा सकता है। उनका एक बड़ा अच्छा जवाब था, बच्चे अपनी जिम्मेदारियां कब सीखेंगे? बच्चे अपने हाथ से अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करना कब सीखेंगे? मैंने कहा बीच में 4th क्लास का बच्चा है, उससे चाय बनाते बनती है कि नहीं, कंफर्म करिए और एक दिन उसको दे देना है। सैटरडे को चाय हमारा रोहन बनाएगा। अब रोहन का काम है चाय बनाने का, सैटरडे को वो बनाएगा, फ्राइडे को हमारी बेटी बनाएगी, संडे के दिन मैं बनाऊंगी, मंगलवार के दिन हमारे पतिदेव बनाएंगे, एक एक दिन सब बनाएंगे। अरे महाराज जी, ऐसा घर में कहाँ होता है? घर में तो नवाब शाही चलती है। कहा चाय कहाँ है? भरी आवाज में चाय मांगी और दूसरे से ला रहे हैं, ले लो चाय लो, जो पोहा लो। छोटी सी चीज़ है। देखिए, पोहा बनाना आप भले सबको मत सिखाइए, चाय बनाने का बेसिक फंडामेंटल चीज़ तो सिखाइए कि दूध गर्म कैसे किया जाता है, चाय कैसे गर्म की जाती है, कैसे बनाई जाती है। इससे बच्चों के साथ फैमिली का प्रत्येक पर्सन अपडेट होता है। ये लिविंग स्टैंडर्ड की बिजनेस क्लास वालों के यहाँ की कमियां हैं। अब मान लीजिए घर के अंदर माँ को खाना नहीं बनाना है, मान लीजिए घर के अंदर पापा नहीं है और 2 बच्चे हैं, तो वो बच्चे भूखे रहेंगे कि बाजार से बुला के खाएंगे? बाजार से बुला के खाएंगे। कितना सिंपल था कि बच्चे को माँ समझाती थी, देखो मैंने लौकी बना दी है, तुम इसको कुकर में लगा दो। कुकर में कैसे लगाई जाती है लौकी? कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुकर में लौकी डालना है और कुकर को पैक करके गैस में चढ़ा देना है। क्या करना है? लौकी में पानी नहीं डाला जाता, पता है आपको? नहीं पता, बच्चों को नहीं पता होगा। बच्चों से अभी पूछो लौकी की सब्जी उबाल ली है, कितना पानी डालेंगे? तो वो 1 कुकर लौकी की सब्जी में आधा कुकर पानी डाल देंगे, बोलेंगे उबालो। जबकि पता होना चाहिए कि लौकी की सब्जी पानी खुद छोड़ती है। उसको पीस किए, उसको सुधारा, काटना शब्द नहीं बोलते, इसको भी ध्यान रखिएगा। सुधारो, सब्जियां सुधार दो। तो सब्जी को सुधार करके उसको धो करके ऐसे उठा करके कुकर में डाला और थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसको जो है गर्म करने के लिए रख दिया। अब लौकी खुद पानी छोड़ेगी। आपको अपने बच्चे को सिखाना चाहिए था कि हम अगर मान लो कल को नहीं रहे तो कम से कम तुम एक सब्जी बना के खा तो सको। आज आपके बच्चे को मान लीजिए सब्जी बनाते नहीं आती, चाय बनाते नहीं आती, शूज़ पॉलिश करते नहीं आता, कपड़े प्रेस करते हुए नहीं आता है, बच्चे को अपना बैग खुद धोते हुए नहीं आता है। पेन में भी मतलब रूल्स थे घर के अंदर कि 10 पेन का एक पैकेट ला करके रख दिया, पेन का पैकेट ला के रख दिया, 10 पेन थे उसमें। अब ला के रख दिया, उनसे कह दिया है 1 महीने के पेन है ये, 1 महीने में इससे ज़्यादा पेन के लिए कोई पैसा नहीं मांगेगा। तब 4 बच्चों के बीच में 10 पेन 1 महीने में
ख़त्म हो जाने चाहिए। आज आपके बच्चे या फिर आप खुद बताइए, ऐसा कौन सा पेन है जो आपने पूरा यूज़ किया हो और उसके बाद फेंका हो? कोई एक पेन बताइए जिसको लिखते 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 कभी जीवन में ऐसा घटा हो या पूरी रिफिल ही ख़त्म हो गई। उसके पहले ही आप क्या करते हैं, अरे यार बहुत दिन हो गए, नया आ गया। क्यों? अपन बड़े घर के लोग हैं। लेकिन सर्विस क्लास का आदमी वो चीज़ सिखाता है अपने बच्चे को कि एक पेन मिला है, एक पेन को पूरा उपयोग करके उसकी पूरी कीमत निकालना सीखो। बिजनेस क्लास में कई बार ऐसा होता है कि ये पेन नहीं मिली तो दूसरी पेन चली गई तो तीसरी पेन नहीं मिल रही तो एक नई खरीद के ले आओ, नहीं तो पड़ोसी से मांग लो। लेकिन सर्विस क्लास के लोग इस मामले में कितने एक्सपर्ट होते हैं कि वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारी पेन पूरी ख़त्म ना हो जाए और ऊपर का जेल पॉइंट में आकर के पॉइंट को लॉक ना कर दे, तब तक तुमको ये पेन यूज़ करना है। आपने अपने बच्चे को इस तरीके से पूरा यूज़ करना सिखाया कभी? आपको लगता है कि आप एक कैसे बच्चे तैयार कर रहे हैं अपन घर के अंदर? हमारे बच्चे रास्ते में सटीकता से चलना तक नहीं जानते। यही बच्चे कल को मार्ग में आएंगे तो इस मार्ग में आने पर आचार्यों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनको फिर भगवान वर्धमान स्वामी का जब पूरा शासन सिखाना पड़ता है तो उसमें भी जब अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है बच्चा तो बच्चे को एक एक चीज़ समझानी पड़ती है। और अगर मान लीजिए बच्चा शुरुआत से इस डिसिप्लिन वाले वातावरण में रह कर के आया है और उसको वैराग्य हुआ है और कोई आचार्य परमेष्ठी उसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो समझाने पर आचार्यों की मेहनत आधी खत्म कर देता है। अगर गृहस्थी अच्छी तरीके से बच्चों को तैयार करते हैं तो आधी मेहनत खत्म कर देते हैं। बच्चे को छोटी सी चीज़ सिखानी थी कि जब तक आपकी पेन जेल पॉइंट में आकर के जेल पॉइंट को लॉक नहीं कर देगी तब तक आपको दूसरी पेन यूज़ नहीं करना है। आप डिसाइड करिए आपका ब्रांड क्या है। और पेन में ब्रांड नहीं बदले जाते, ये चीज़ भी घर के अंदर सिखाई जाती थी। आप क्या नहीं सिखाया जाता होगा, वहाँ सिखाते थे। हर बच्चे का ग्रिप बनाने का अपना अपना एक हाथ होता है। किसी के हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं, किसी के पंजे मोटे होते हैं, किसी का अंगूठा मोटा होता है। तो वो बच्चा अपने हिसाब से उंगली में पेन सेट करके देख लेता है कि मैं मोटी पेन से लिख पाता हूँ कि मैं पतले से लिख पाता हूँ, कि मुझे लंबी चाहिए कि छोटी चाहिए। और जो भी बच्चा जो भी पेन अपने हाथ में सेट कर लेता था फिर वो उसका 10th क्लास तक का ब्रांड बन जाता था। हम एक ही पेन से लिखते हैं। किससे पेन से लिखते हैं? बस एक पेन। पहले आती थी नीले ढक्कन वाली वाइट कलर की एक पेन आती थी, रेनॉल्ड की पेन आती थी 5 रुपए की। वो पेन जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती थी, मतलब उसको वफादार पेन कहते थे। हर बच्चे की स्टूडेंट की पहली पसंद रहती थी रेनॉल्ड की 5 रुपए की, 5.5 रुपए की आने लगी थी। अभी आती कि नहीं आती नहीं पता। उसके बाद चूंकि देखा कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो बढ़ती हुई संख्या में कंपनी के लोगों ने ब्रांडेड पेन लाना शुरू किए। अब पूरी दुनिया में पेन का कारोबार भी कई 100 करोड़ का होता है। जबकि अगर एक पेन भी पूरी सही ढंग से यूज़ कर ली जाती, ये चीज़ बच्चों को सिखानी है हमको कि आप अपना ब्रांड सेट करिए, आप अपना हाथ सेट करिए। आपको कौन सी ब्रांड की पेन से आपका हाथ सेट है जिससे आपकी राइटिंग अच्छी आती है। वहाँ पर सिखाया जाता था। शाम को माता पिता अपने बच्चों के साथ बैग लेकर के बैठ जाते, हाँ तुम्हारे फिजिक्स का क्या हुआ। अब चूँकि पिता पावर सिस्टम से एमई किया हुआ है पावर सिस्टम में, तो पापा तो सब समझते हैं, फिजिक्स समझते हैं, केमिस्ट्री समझते हैं, मैथ समझते हैं, बायोलॉजी साइंस सब समझते हैं। लेकिन बिजनेस क्लास का आदमी, उनके पापा क्या समझते हैं? काय कितने आए कितने गए। इसके अलावा बिजनेस क्लास को ज़्यादा मतलब नहीं है। इसका बहुत फर्क आदमी के मस्तिष्क में पड़ता है। पढ़ी लिखी अलग कौम होती है, वो किसी भी चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखती है। और बिना पढ़े लिखे लोग बिल्कुल जो डी फेम में रहते हैं, वो डी फेम में रहने वाले लोग बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं। पढ़ी लिखी कौम
ज़्यादा किसी चीज़ में एक्साइटमेंट नहीं लाती, ज़्यादा किसी चीज़ में एकदम से लॉस होने पर उसको जर्क नहीं लगता। क्यों? वो समझती है। आज हमारे जैन समाज हो, किसी और भी समाज हो, जैनेतर समाज हो, हर समाज में दोनों क्लास के, दोनों मानसिकता वाले लोग मिलेंगे। बिजनेस क्लास वाला भी मिलेगा, सर्विस क्लास वाला भी मिलेगा। सर्विस क्लास वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, पैसा कम मिलता है वहाँ पे, सर्विस क्लास वालों के हाथ लिमिटेड रहते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे आप बैंक में जाएंगे तो आपको टैक्स ज़्यादा लगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करने वालों को अगर मान लीजिए कार लोन पे कार लेनी है तो उनको 0% ब्याज पर कंपनी फ्री में दे देती, भैया आप धीरे धीरे चुका दीजिएगा। क्यों? गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जॉब करते हैं, पैसा कहीं नहीं जाएगा। गवर्नमेंट कुछ उनको दूसरी सुविधा देती है, आपको दूसरी सुविधा मिलती है। लेकिन सुविधा से ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि जिम्मेदारी का एहसास होना। आपका ये काम है, आपको ही करना पड़ेगा। घर के अंदर ऐसी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को बांटना पड़ता है डे वाइज। अपने बच्चों को समझाना पड़ता है, आज आपका काम है, आपको ही करना है। आज आपके बच्चा बड़ा हो गया, आज आप बच्चे को किसी हॉस्टल में भेजेंगे पढ़ने के लिए, वो बच्चा IIT करने के लिए मान लीजिए किसी दूसरे कॉलेज में जाता है, बड़े बड़े कॉलेज में जाकर के रह रहा है। अब वहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। आपके बच्चे का IIT में सिलेक्शन हो गया है। अब चूंकि आपको अपने बच्चे को अर्थकारी विद्या पढ़ानी है, इसलिए अब आपका बच्चा सेक्रीफाइस करेगा इस बात के लिए कि अब हम नॉन वेज मेस में बैठ करके आराम से दही चावल खा लें। दाल खाएगा जब, तो अंदर जो बर्तन है, तो उस बर्तन में उसके बर्तन की रसी, उसकी जो बीच की रेसिपी है, ग्रेवी है, वो सब तो एक ही रहती होगी ना। प्याज का तड़का मारा था, मांस में भी उसी चम्मच से, उसी से उसको हिलाया था, उसी से उसने तुम्हारी दाल हिला करके दे दी। अंदर की रसी एक जैसी हो गई, रस ग्रेवी एक जैसी हो गई, तरी जिसको कहते हैं, उसकी भी यही है, इसकी भी यही है। ना चाहते हुए भी बच्चे नॉनवेज खाना सीख जाते हैं। आपकी आस्था, आपका धर्म प्रभावित होता है। क्यों? आपके बच्चे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, महाराज जी हम क्या करें, हमको कुछ हो नहीं रहा है। अब मान लो IIT में आपको वहाँ पर मैस में खाने नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ तो कर सकते हैं। दुनिया में गोपाल दास जी बरैया का नाम आपने सुना होगा। उनकी पत्नी बहुत क्रुद्ध थी, क्रुद्ध स्वभाव वाली थी। कई बार घर से मायके जाती तो लौट के नहीं आती। तो वो बताते हैं कि जब पत्नी नहीं आती और मैं अकेला रहता और स्वाध्याय करते करते थक जाता और भूख लगती, तो मैंने आटे की छोटी छोटी गोलियां मिला करके दाल में ही डाल दी। हमने कहा दाल के साथ ये आटे की गोली भी चुर जाएंगी, इसको खा लेंगे। वहीं से दाल ढोकली की शुरुआत हुई। दाल ढोकली कोई डिश नहीं है, मजबूरी में बनाया गया ऐसा व्यंजन है कि जिसमें रोटी बेलने की कवायद नहीं करनी पड़ती और आटा पेट में चला जाता है। तो छोटी छोटी आटे की गोलियां बना करके और दाल में डाल करके और उसी के एक साथ उबाल ली, उसी को बघार लगा लिया। अब उसमें बीच दाल भी खाते जा रहे हैं, आटा डाल दिया तो दाल भी थोड़ी सेमी लिक्विड हो गई, गाढ़ी हो गई, कड्डी दाल कहते हैं। और दाल बिल्कुल पतली हो जाती थी। तो गोपाल दास जी बरैया कहते थे कुछ नहीं, बहुत पतली दाल का मैं क्या करता, कई बार खाने में अच्छी नहीं लगती तो आधा नींबू निचोड़ देता। तो नींबू और दाल की रासायनिक क्रिया होने पर दाल अपने आप 5 मिनट में गाढ़ी हो जाती है। कभी ऐसा देखा है? पता भी है कुछ कि नहीं पता, कि बस खाए जा रहे हैं, बस अंदर ही जाए जा रहा है, बस हो गई। कछु पता तो है ही नहीं है, सब बिनम सागर ही बताए। दाल है ना, पतली होती है, अब बिल्कुल पानी पानी पंछल पंछल दाल हो जाती है। पानी ऊपर तैरता है, दाल नीचे रहती है। दाल पानी को स्वीकार नहीं करती, पानी दाल को स्वीकार नहीं करता, वो तो कच्ची दाल हो गई। इसमें कई बार दाल में पानी ज़्यादा हो जाने पर, दाल पतली हो जाने पर आधा नींबू निचोड़ देते हैं। आधा नींबू निचोड़ करके अच्छे से चला करके 5-7 मिनट के लिए बस छोड़ दीजिए। 5-7 मिनट में दाल का और नींबू का फर्मेंटेशन होता है और दाल का पानी पूरा सूख जाता है। तो ये गोपाल दास जी बरैया बोलते थे कि पानी ज़्यादा हो गया तो उसी में आधा नींबू निचोड़ लिया, तो गर्मी में नींबू पानी पीने की भी बात खत्म हो जाती थी, उसी में काम चल जाता था। मतलब ये है
कि आप अपने बच्चे को तैयार करिए। आपका बच्चा आईआईटी करने के लिए बाहर जाएगा तो क्या वो नॉनवेज होटल में खाएगा? क्या वो नॉनवेज मेस में खाएगा? क्या आप अपने बच्चे को जब पढ़ने के लिए हॉस्टल छोड़ के आएंगे तो हॉस्टल में 1000 रुपये ज़्यादा दे करके एक ऐसा कमरा लीजिए जिसमें किचन वहीं पर अटैच्ड हो, वहीं पे उसके लिए गैस सिलेंडर, चाय कॉफ़ी के लिए व्यवस्था कर दी, तो कम से कम आपका बच्चा अर्थकारी विद्या को पढ़ते वक्त अपने धर्म से भ्रष्ट तो नहीं होगा। इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? जब क्या बच्चा 22 साल का होकर के कॉलेज जाने को तैयार होगा तब बच्चे को चाय बनाना सिखाएंगे कि चौथी क्लास पे सिखाएंगे कि नहीं? सिखाइए बच्चों को पोहा बनाना सिखाइए। बच्चों को पोहा बनाना भी सिखाना पड़ता है। पोहा बनाने का भी बड़ा अपना अपना मेथड है। इंदौर में अभी पोहा बनाना देख रहा था मैं, एक जगह रुका धर्मशाला में, तो नीचे वो एक रेस्टोरेंट था, वो सुबह सुबह आया, उसने पूरा पोहा पानी में गलाया, गलाने के बाद 15 मिनट छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमने सोचा अब ये कढ़ैया लगाएगा, कढ़ैया में तेल डालेगा, फिर जीरा, धनिया, राई, हल्दी, मिर्चा, नमक सब मिलाएगा, उसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ते डालेगा, 2-4 किशमिश डालेगा, फिर उसको अच्छा सेकेगा, फिर पोहा डालेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसने कच्चे पोहे में जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची, मसाला सब मिलाया, हल्दी मिलाई, नमक मिलाया और वैसे ही उसको चलाना शुरू किया। वैसे चलाते 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 पूरी हल्दी से पूरा पोहा बिल्कुल पीला हो गया। जब पूरे पोहे में हल्दी नमक अच्छे से मिल गया, उसके बाद थोड़ा सा छौंक लगा करके पूरे पोहे को डाल करके नींबू मिर्ची चिपका करके ऐसे खड़ी खड़ी करके और बस बिकने को तैयार। और जैसे ही उसने अपना वो लगाया वैसे ही उसका धंधा शुरू। हमने देखा घर में पोहा अलग तरीके से बनाते थे, बाज़ार में अलग बनाते थे। बाज़ार का अच्छा टेस्टी लगता है, घर में जमता नहीं। ट्रिक की खेल है। बच्चे को बचपन में सिखा दीजिए। मम्मी घर में नहीं रहेगी तो कम से कम दूध गर्म करके, चाय बना करके, पोहा बना करके, दाल ढोकली बना करके, अपनी लौकी की सब्जी बना करके तुम अपना जीवन जी लेना। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें। और इसमें जितने भी दुनिया भर के माता पिता हैं उनको अपने बच्चे को मौका देना चाहिए। शाम को मम्मी मान लीजिए बाहर बैठी है तो बोलो जाओ पापा के लिए चाय बना देना। अब पापा के लिए चाय बना दो, पापा का दिमाग खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, फूफा के लिए बना देना, फूफा का दिमाग खराब नहीं होगा। फूफा को मान मनोबल ज़्यादा रहता है, कैसी चाय बनाई? जो घर वाले तो कह सकते हैं, बाहर वाले नहीं बोल सके। बाहर वाले क्या बोलते? काय जीजा जी चाय अच्छी बनी? हाँ भाभी सब ठीक है, पी लो। बोले 1 कप चाय है, काय को ना नुकुर करो। तो मेहमान के लिए उल्टी चाय बनवा लो बच्चों से, घर वालों के लिए सही बनवाओ, नहीं तो घर वाले नाराज हो जाते हैं। लेकिन बच्चे सीखते हैं, बेसिक चीज़ें सीख ली। कपड़े धोना, सेल्फ डिपेंडेंसी। संडे के दिन छुट्टी है, संडे के दिन के आपके कपड़े आपको खुद धोने पड़ेंगे। छुट्टी के दिनों में नौकरानी को 2500 रुपये देकर के काम कराने वाले लोग अपने घर के बच्चों को पूरा का पूरा बिगाड़ देते। जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया मतलब सामने वाले को मूर्ख बना दिया। वो बच्चा सिर्फ पेटू है, खाना जानता है, सोना जानता है। एसी चालू कर दिया, बढ़िया सो रहे हैं। अच्छे वो माता पिता जो अपने बच्चों से कहते हैं तेरी छुट्टी है ना, तेरे को सोने नहीं देंगे, काम कर, छोटे भाई को पढ़ा, साफ कर, ये लेके आ, इसको समझ क्या करते हैं। नहीं तो जैसी छुट्टी मिलती है बच्चे आराम से अब मेरा एसी चालू कर दो, मम्मी बढ़िया खाना बना के दे देगी और मैं एसी में बढ़िया आराम से सो जाऊंगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। ये घर के बच्चों को समझाना है। घर के बच्चों को समझा करके परिवार को अपडेट करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जूता मोजा कैसे रखे जाते हैं, पॉलिश कैसे किया जाता है, गाड़ी कैसे साफ़ करी जाती है, कपड़े कैसे धोए जाते हैं, इन सब चीज़ों का स्टैंडर्ड है, समझाना पड़ता है। आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। पहले तो बहुत सारा पाउडर डालना पड़ता था, ब्रश रगड़ना पड़ता था। आजकल कुछ ऐसा है नहीं। आधी बाल्टी पानी में थोड़ा सा कुछ लिक्विड डालते हैं, कपड़े फुलाते हैं, 4 बार ऐसा छप छप करते हैं, कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर के टंग करके खड़े हो जाते हैं। तो बच्चे को कब सिखाएंगे आप? आप बच्चे से कब बोलेंगे कि हर बच्चे को अपना अंडरगारमेंट खुद धो करके सुखाना पड़ेगा?
बच्चे कहीं तो सीखेंगे ना कुछ। नहाने के बाद बाथरूम में कैसे फेंकते हैं बनियाइन, पैर से उतार करके जिप फेंकी, वो यहाँ से गिरी वहाँ तक। फिर दूसरे बच्चे में कंपटीशन हुआ, तुम्हारी तो यहीं तक गिरी, हमारी देखो कहाँ तक गिरेगी। तो फिर उसने फेंकी तो जा करके वो सीधे गुलाब के गमले में लगी, तो गुलाब के गमले में कांटे से लग करके बनियान फट गई। अब मम्मी चिल्ला रहे, अभी 100 रुपए की बनियान लाए थे, इसने बनियान फाड़ दी। और बच्चे भी नवाब हैं, हम फटी बनियान नहीं पहनेंगे, फटी बनियान नहीं पहनेंगे तो तुमने क्यों फेंकी। ये छोटी चीज़ें हैं। सर्विस क्लास वाले 2 घंटे का समय दे करके अपने पूरे के पूरे बच्चों को ऐसा अपडेट करते हैं, जब घर वापस जाता तो फिर अनडिसिप्लिन्ड लाइफ दिखती। उनके घर में आता बड़े डिसिप्लिन से रहता, और मैं खुद डिसिप्लिन हो जाता। अब घर के अंदर हैं तो उन्हें माँ ने पोहा दे दिया, अब पोहा दे दिया माँ ने तो पोहा खा लिया, अच्छा बना है तो एक बार और रिकमेंड कर दी, 1 प्लेट पोहा और दे दो। लेकिन जब रिश्तेदारों के यहाँ गए तो उनके यहाँ का सिस्टम है कि ब्रेकफास्ट जैसा होगा। थोड़ा सा पोहा दिया है इसलिए कि पोहा खाओ, थोड़ा सा 1 कप दूध पी लो, चाय ले लो, थोड़ी देर बाद जब तेज भूख लगेगी तो अच्छे से खाना खा लेना। लेकिन हमारे यहाँ तो सिस्टम ही गड़बड़ है। सुबह सो के उठे नहीं कि पहले भरपेट पोहा, उसमें आधा नींबू मिर्ची, आधी प्याज, उसके साथ 2 बासी पूड़ी, उसके ऊपर हलवा और नींबू का एक सड़ा हुआ अचार, 1 पापड़, ये खिला दिया सुबह सुबह नाश्ता में। अब रोटी खाने कब आएंगे? 1 बजे, 12 बजे। अब दिन के 12 बजे आप सुबह का भोजन करेंगे तो शाम का भोजन कब करेंगे? शाम को 7 बजे। फिर आपकी वो महिला अपने चौके से कब फुर्सत होगी? रात को 8:30 बजे। ऐसा नहीं, हम स्टैंडर्ड वालों के घरों में देख के आए, थोड़ा सा पोहा दिया, इतना ही सा पोहा मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? 10 बजे खाना तैयार मिलेगा, 10 बजे खाना खाइएगा। गरम दाल रोटी सब्जी खा करके आज जितने बच्चे हैं, 4 बच्चे थे उनके, 4 बच्चे में सबसे बड़ा बच्चा जो है वो बहुत बड़े कॉलेज का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। दूसरा बच्चा गया, कनाडा में रहता है, उसने पीएचडी की है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी करने पर पता चला कि भारत की सरकार उसको 70 लाख रुपए साल का दे रही थी। फॉरेन की गवर्नमेंट ने 3 करोड़ रुपए दिए, फॉरेन जाकर के रहने लगे। तीसरा कस्टम ऑफिसर है, चौथा बच्चा आईएएस ऑफिसर है। 4 बड़े बड़े लोग एक ही घर में, और चारों बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हैं हर चीज़ के लिए। और जो हमको हमारा डिसिप्लिन हमारे माता पिता से मिला है, आज वही डिसिप्लिन वो अपने बच्चों में शिफ्ट कर रहे हैं। इससे परंपरा बिल्कुल अपडेट साफ सुथरी चलती है। आपने इन सब विषयों पर कभी अपने परिवार में कोई मंथन किया, कोई चिंतन किया? कभी सोचा कि ऐसा भी परिवार होना चाहिए जिसमें सुविधाओं के साथ अनुशासन भी जरूरी है? आज आपके परिवार में सुविधाएं तो बहुत हैं, अनुशासन के नाम पर क्या है आप खुद देखिएगा। बच्चों को बताना पड़ता है, सोकर के उठे हो, अपने बिस्तर अपना चादर खुद बदलोगे, 3 दिन तक इस फ्रेम पे, 3 दिन तक पलट करके, मतलब 3 दिन चादर सीधी, 3 दिन चादर उल्टी, ऐसे 6 दिन चादर यूज़ करते हैं, और 7वें दिन वो चादर धुलने के लिए बाहर निकलती है। ये तरीका होता है किसी भी चीज़ को मेंटेन करने का। हो सकता है बिजनेस क्लास के लोगों के यहाँ इस तरीके का कोई तरीका ना आता हो। आता है कि नहीं आता भाई? बोलो ना, एक आध उठाओ जो मेरी बात का समर्थन करे कि महाराज जी आपने जितना कहा इतना हमारे घर के अंदर होता है। धन्यवाद है आपको सत्य स्वीकार करने के लिए कि आपके घर के अंदर ऐसा नहीं होता है ना? द्रव्य हो ना? हाँ महाराज, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि सिर्फ ये परिवार की बात ही नहीं है, इसके अलावा बिजनेस क्लास के हट कर के सर्विस क्लास के लोग, जब उनको वीकेंड में सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है तो वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए कश्मीर मनाली जाते हों, ऐसा नहीं है।
वे सर्विस क्लास के लोग सैटरडे संडे के दिन अपने बच्चों के साथ, पढ़े लिखे साधु के साथ पूरा दिन गुजारना पसंद करते हैं। यहाँ आएंगे, सुबह से छोटा सा बच्चा है, उसको सैटरडे के शाम को आ गए, अब संडे पूरा महाराज जी के साथ रहना है, तो पहले शाम को आते साथ उनने पता कर लिया सुबह शांति धारा कितने बजे होती है। उन्होंने कहा कि सुबह 7:15 बजे। ठीक है, 7:15 से पहले बच्चों को तैयार करके सोले के धोती पट्टा पहना करके और बच्चों को बोल दिया जाता है 500 रुपये तक की शांति धारा तुम ले सकते हो। बच्चों को क्या देना पड़ता है? छूट। क्या बोल करके? उसके दिमाग को, उसके तरीके को देख करके कि तुमको भगवान का अभिषेक करना है ना, तो शांति धारा भी होती है, 500 रुपये तक की छूट है। आपने अपने बच्चे को कभी बोला है क्या कि मंदिर में शांति धारा में तुमको हमारी तरफ से इतने रुपए की छूट है? नहीं बोला ना? तुमने खुद ही शांति धारा नहीं ली। बोले महाराज हम 8:30 से पहले सोई के नहीं उठे, काय की शांति धारा? शांति धारा सुबह 7:15 पे होती है, हम 8:30 पे सो के उठते। और गर्मी में जब 18 टेम्परेचर पे एसी चल रहा हो, उसके ऊपर एक पंखा चल रहा हो, कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, उसके बाद आप बोलो कि सुबह 7:15 बजे उठ करके मंदिर। कौन सज्जन है जो स्वर्ग साक्षात सुख को छोड़ करके भगवान के सामने आकर के ऐसा पसीना बहाएगा? कौन है? कोई नहीं। लेकिन जिन परिवारों के माता पिता के अंदर इस बात की सजगता रहती है, सीखने सिखाने का खेल है बंधुओं, कैसा सीखना है, क्या सिखाना है, कैसे डाटा ट्रांसफ़र करना है। आप अपने बच्चों को जब आप इस पर्याय को छोड़ करके जाएंगे, आप कितनी संपत्ति दे करके जाएंगे। कितने सारे प्लाट हैं, कितनी सारी दुकानें हैं, मकान है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, कैश है, कितना सारा चीज़ है। ये सारी चीज़ें जब आप अपने बच्चे को दे करके जाएंगे, तो क्या आपको 100% कॉन्फिडेंस है इस बात का कि आपका बच्चा आपके द्वारा दी गई हर चीज़ को सेफ रख पाएगा? आप बताओ मुझे, आपको लगता है? आपके बच्चे के बीच में इतना जेनरेशन गैप है, आपने अपने बच्चे से बात तक तो करते नहीं है। बिजनेस क्लास के लोग, बच्चे से बात कब होती है? रात में। क्यों गया था सुबह? बोला था तेरे से जाने के लिए। ऐसे बोला बच्चा, हाँ हो आया, कुछ नहीं मिला, फालतू में 1 घंटा खराब किया। ये बिजनेस क्लास वालों की भाषा, सर्विस क्लास वालों की भाषा। आप वहाँ पर गए थे? गया था पापा जी, लेकिन वहाँ पे काम नहीं हुआ। उसके बीच में वो अंग्रेजी में भी 2 शब्द में बात कर लेंगे और बिल्कुल जीरो साउंड में, हैवी साउंड में बिजनेस क्लास के यहाँ बात होती है, सर्विस क्लास के यहाँ हैवी साउंड में बात नहीं होती। खटारा स्कूटर हो गए बिजनेस क्लास के बच्चे, खर्र खर्र खर्र। और सर्विस क्लास के जैसे भी कोई नई नवेली गाड़ी लेकर के आए, आवाज़ ही नहीं आ रही, इलेक्ट्रॉनिक बाइक है महाराज, बगल से निकल जाए सर, पता भी नहीं चलता। अपने बच्चों को सिर्फ पैसे के मामले में या ब्रांडेड चीज़ें के मामले में आपने जो अपडेट किया है, उसके साथ इन सब चीज़ों में भी अपडेट करने की ज़रूरत है। अब आप बोलिए महाराज अब तो उम्र हो गई, अब तो बच्चा हमारी बात मानेगा नहीं। ऐसा नहीं है, नहीं मानेगा। छोटी छोटी चीज़ों से बदलाव लाइए। बिल्कुल छोटी चीज़ से प्रवचन सुना, प्रवचन सुनने के बाद घर वालों को इसका मैसेज दे दिया, देखो महाराज जी का एक प्रवचन सुना है, उससे हमने एक नियम ले लिया। क्या? संडे को हमारा गोलू चाय बनाएगा, उसके बाद मोलू बनाएगा, फिर तीसरे दिन चिंटू बनाएगा, फिर मिंटू बनाएगा, फिर सिंटू बनाएगा, फिर चिंटू लिंटू बनाएगा, एक एक दिन सब बनाएगा। कितने बच्चे महाराज? अरे अब जिसके जितने हो, घर के प्रत्येक फैमिली मेंबर को घर की जवाबदारी, घर की जवाबदारी के बाद मंदिर की जवाबदारी। संडे के दिन सर्विस क्लास का आदमी अपने बच्चे के साथ अगर पूजा कर ले, अभिषेक कर ले, शांति धारा कर ले, साथ ही साथ महाराज को आहार दान दे ले, तो समझना चतुर्थ काल का कोई मुनि था, भटक करके पंचम काल में आकर के मनुष्य बन गया। क्या समझे? पंचम काल का, चतुर्थ काल का कोई साधु था, भटक करके पंचम काल में आकर के श्रावक बन गया, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद अपने बच्चों को धर्म के संस्कार भी दे रहा है। इन सब चीज़ों की आज ज़रूरत है, आज है। आज आप अपने बच्चे को कैसा पाल रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन सही तरीके से अगर माली किसी भी पेड़ की कटिंग और बडिंग करता है, तो वो पेड़ इतना खूबसूरत दिखता है कि पूरी दुनिया के लोग उस गार्डन में देखने आते हैं।
गार्डन कौन बर्बाद करता है? गैया, सुअर, कबूतर, माली। अगर माली को कटिंग लगाते सही नहीं आती, माली को बडिंग करते सही नहीं आती, कौन सा फूल खराब हो गया है, कौन सी पत्ती फेंकनी है, कितने झरे को साफ करना है, किस चीज़ को मना करना है, अगर आपको ये नहीं आता है तो निश्चित मानिएगा कि पूरा का पूरा उपवन वन में बदल जाता है। उपवन में और वन में क्या अंतर है? उपवन का एक मालिक होता है जिसको माली कहते हैं, और वन का कोई मालिक नहीं होता। वन में पेड़ों को छूट रहती है, तुम जैसे बड़े हो जाओ। अब तुम्हारे कहाँ के मोड़ा बेझबरा घुंघरा घोंसला जैसे इतने बड़े बड़े बाल कर ले। अब उनमें आधे जैसे कड़कनाथ मुर्गे की पूंछ के बाल होते हैं ना, सुनहरे, आधे काले, आधे लाल, ऐसे वो चोटी बांधा थे तुम्हारा मोड़ा तो इतने पे आधे भूरे दिखत हैं, इतने आधे काले, आधे लाल दिख रहे हैं, जैसे कड़कनाथ का मुर्गा सिर पे बैठा लिया हो। इसमें कोई रेगुलेशंस रूल्स हैं कि नहीं? घर के अंदर था, कलम इतनी सी चलती थी। एक बार देखा देखी में कलम इतनी बड़ी करा के कि आगे वाली करा ली, वो चोंच वाली कलम करा ली। उतने में जब दाढ़ी बनवा रहे थे तो बगल से पापा निकले, उन्हें देखा पापा का दाढ़ी बनाने वाला हमारा दाढ़ी बनाने वाला एक ही था। तो पापा बोलते हैं साहब की कलम छोटी कर देना। हमने ऐसे ही बोले तो ये कौन बोला, जैसे मैंने बोले तो ये कौन बोला, और देखा कि पापा ने फिर मुंडी सीधी कर ली। पापा खड़े होकर के बोलते हैं रम्मू इसकी कलम छोटी कर दो, जे महाजन से कहीं और जाना चाहते हैं। उनने सट, भैया पापा बोल गए हैं, क्या करना है? हमने कहा कर दो, और क्या है, गाल तुम्हारे हाथ में है, उस तरह तुम्हारे हाथ में है, हम तुम्हारे हाथ में है, पापा तुम्हारे हाथ में है, चला दो। उसने चला करके उसको सीधा कर दिया, फिर शरीफ हो गए। तो माता पिता बच्चों के ड्रेसिंग सेंस पे भी ऑब्जेक्शन खड़ा करते थे, क्वेश्चन मार्क खड़ा करते थे, दूर से खड़े होकर के देखते थे कि क्या स्टाइल है, क्या है, कैसा लुक का स्टैंडर्ड है। आज आप देखते नहीं होंगे। अब तुम्हारा बच्चा घोंसला जैसे इतना बड़ा घुंघराले बाल करके करली हेयर कर लिया, उसमें चिड़िया घुस जाए तो फंस जाए बेचारी, निकल ही ना पाए। इस बाल के गुच्छे से निकले तो इस बाल में घुस जाए। ऐसे भी घोंसले वाले बच्चे होते हैं, आपके घर के अंदर भी होंगे। लेकिन छोटी उम्र में जब तक लास्ट कंट्रोल कर सकते हैं करिएगा। जिस दिन लगे कि आज के बाद ये कंट्रोल के लायक नहीं रहे, उस वक्त तक आप अपने बच्चे को इतना अच्छा सिखा और बना चुके होंगे कि उसके बाद आप अपने बच्चे से कुछ ना भी कहेंगे तो भी बच्चा आपका रह करके आपके साथ जीवन भर काम आएगा। बंधुओं, आज देश को इस तरीके के पारिवारिक माहौल की आवश्यकता है। हम बिजनेस क्लास के लोग हैं, धैर्य के साथ आप मुझे सुनते हैं, इस बात के लिए अंतर्मन से आपको साधुवाद देता हूँ। लेकिन ये भावना भी करता हूँ कि अगर आपके घर के अंदर ऐसा माहौल नहीं है तो कृपया बनाइए, छोटी छोटी चीज़ों से बनाइए, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में अपडेट करिए। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में अपडेट हो जाएंगे। बच्चों को जब आप नहीं भी रहेंगे तो बच्चे अपना एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। आपका परिवार समृद्ध हो और आपके परिवार के बच्चों से यह जिन शासन और अच्छा समृद्ध हो। भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।